हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया मैम स्टडी मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट का लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल। ये टॉपिक सी टैट, यूपी टैट, एच टैट, DSSB, KVS, NVS और BEd एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यहाँ पर हमें दिया गया है स्तर 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर। सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय, है ना। परिचय में हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस। एट प्री कन्वेंशनल लेवल चिल्ड्रन मेक डिसीजंस based on punishment and rewards rather than moral principles। हिंदी में भी रीड करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग्स के अनुसार नैतिक विकास विभिन्न चरणों में होता है। पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चे नैतिक सिद्धांतों के बजाय दंड और पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेते हैं। समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है ना। प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास अलग अलग स्टेजेस में होता है। प्री कन्वेंशनल लेवल मोरल डेवलपमेंट का सबसे पहला लेवल है। इस लेवल पर बच्चे राइट और रॉन्ग का डिसीजन पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो बच्चा ये नहीं सोचता कि काम मोरली सही होगा या गलत, वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी या फिर रिवॉर्ड, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए स्टेज 1 को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जिसमें चरण 1 आज्ञा पालन एवं दंड अभिमुखता। रीड करते हैं। इंग्लिश नोट्स में दिया गया है दिस स्टेज इज यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन एज्ड 4 to 7 years। चिल्ड्रन ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। They believe an action is wrong if it leads to punishment. Authority figures, parents, teachers determine what is right and wrong. Moral reasoning is based on fear of punishment। हिंदी में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। यह अवस्था सामान्यतः 4 से 7 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। वे मानते हैं कि जिस कार्य के लिए दंड मिले वह गलत है। माता पिता और शिक्षक सही गलत का निर्धारण करते हैं। नैतिक निर्णय दंड के भय पर आधारित होते हैं। हमने रीड किया स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्या होता है ये? इस स्टेज को हम पनिशमेंट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। यहाँ बच्चा रूल्स को सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए फॉलो करता है। क्या करता है? इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो रूल्स को सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए फॉलो करता है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है, उदाहरण। अ चाइल्ड डज नॉट स्टील अ पेंसिल बिकॉज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिशमेंट। बच्चा पेंसिल चोरी नहीं करता क्योंकि उसे सज़ा मिलने का डर होता है। क्या होता है इसका मतलब? मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में किसी का पेन देखकर उसे लेना चाहता है, लेकिन वो पेन नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि टीचर पनिशमेंट दे सकते हैं। यहाँ बच्चा पेन ना लेने का डिसीज़न इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि चोरी करना गलत है, बल्कि पनिशमेंट के डर से ले रहा है ना। आप इस स्टेज को कैसे याद कर सकते हैं जो हमने स्टेज 1 डिस्कस किया, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इससे आप याद कर सकते हैं पनिशमेंट मिलेगी तो काम गलत है ना। यही स्टेज 1 की मेन थिंकिंग होती है। आई होप आपको स्टेज 1 क्लियर हो गया। चलिए स्टेज 2 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें गिवन है स्टेज 2 इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, है ना, चरण 2। इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को 1 by 1 रीड करेंगे, फिर हम समझेंगे। चिल्ड्रन एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं, बच्चा अपने स्वार्थ और लाभ के अनुसार कार्य करते हैं। दे फॉलो रूल्स व्हेन दे रिसीव रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स। वे नियमों का पालन तब करते हैं जब उन्हें पुरस्कार या लाभ मिलता है। द आइडिया ऑफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू डेवलप्स। तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूँगा की सोच विकसित होती है। मोरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल गेन। नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होते हैं।
चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट अदर ऑल्सो हैव नीड्स एंड इंटरेस्ट। बच्चे समझने लगते हैं कि दूसरों की भी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं। सो जैसे कि हमने स्टेज 2 रीड किया, आई होप ये आपको वैसे क्लियर हो गया, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेज 2 यानी इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन क्या होता है। इस स्टेज को रिवॉर्ड ओरिएंटेशन या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवॉर्ड ओरिएंटेशन या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, है ना। यहाँ बच्चे अपने फ़ायदे और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। उसकी थिंकिंग होती है अगर मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा तो मैं ये काम करूँगा, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया। सो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझते हैं। सो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है। ए चाइल्ड हेल्प्स हिज फ्रेंड बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स हेल्प इन रिटर्न। बच्चा अपने मित्र की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे बदले में सहायता मिलने की उम्मीद होती है ना। सो क्या होता है इस एग्जाम्पल को, आई होप ये आपको समझ में आ गया कि जो एक बच्चा होता है, एक बच्चा अपने फ्रेंड की होमवर्क में हेल्प करता है, लेकिन वो हेल्प इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में फ्रेंड भी उसकी हेल्प करेगा। यानी उसकी थिंकिंग होती है तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जो हमने अभी स्टेज 2 डिस्कस किया, आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? इस स्टेज को आप याद कर सकते हैं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, यही स्टेज 2 का मेन थिंकिंग है ना। आई होप ये क्लियर हो गया। तो चलिए क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या दिया गया? क्विक रिवीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सो स्टेज 1 आप कैसे याद करेंगे? ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी दंड से बचने के लिए नियमों का पालन। और स्टेज 2 कैसे याद करेंगे आप? फॉलो रूल्स फॉर रिवॉर्ड्स एंड पर्सनल बेनिफिट, पुरस्कार और व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों का पालन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो अगर एग्ज़ाम में पनिशमेंट या फेयर की बात हो तो आंसर स्टेज 1 होगा, और अगर रिवॉर्ड या बेनिफिट या पर्सनल गेन की बात होगी तो स्टेज 2 आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, कोहलबर्ग के प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे मोरल डिसीजंस पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पर लेते हैं। स्टेज 1 जैसे हमने देखा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और स्टेज 2 क्या है? इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, यानी कि क्या फ़ायदे या रिवॉर्ड पाना चाहते हैं ना। और स्टेज 1 में क्या होता है? पनिशमेंट यानी दंड से बचना चाहता है ना। ये दोनों स्टेजेस सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया मैम स्टडी मटेरियल।